everyone, I am Anupama Sharma and welcome to our YouTube channel APC Academy. So today we are going to discuss previous year questions of English asked in HP Patwari. So here our first question is, there were dash viewers than expected. हमारे options हैं fewer, less, many and lesser. So here our correct answer is option A, fewer. तो अगर हम बात करें fewer की या फिर few की, देखिए हमारे पास एक होता है लिटल, एक होता है फ्यू. इन दोनों के बीच में बहुत ही छोटा सा डिफरेंस होता है. और वो क्या? जब भी हम फ्यू का यूज़ करेंगे तो उसके बाद आपके पास होना चाहिए प्लूरल काउंटेबल नाउन. इट मीन्स प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले आप लोग फ्यू का यूज़ करेंगे, ना कि लिटिल का. और अगर वहीं बात की जाए लिटिल की, तो लिटिल का यूज़ किया जाता है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले. फॉर एग्जाम्पल, देयर वर फ्यूअर कार्स एंटरिंग द डाउनटाउन एरिया. यहाँ अगर बात करें हम लोग कार्स की, तो कार्स हैं आपके पास प्लूरल, साथ ही साथ काउंटेबल नाउन. तो प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले फ्यूअर का यूज़ किया जाएगा, ना कि लिटिल या फिर लिटिल की कोई भी डिग्री. नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन में दिया गया था लेस. तो लेस आपके पास लिटिल की ही एक डिग्री है जिसका यूज़ किया जाता है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले. तो लिटिल लेस का मीनिंग होता है नॉट एज मच, और साथ ही साथ अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ किया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ लेस एबल टू डू इट अलोन. यहाँ अगर हम बात करें एबल की, तो एबल है आपके पास सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन जिसके साथ लेस का यूज़ किया जाएगा. अगर हम बात करें मैनी की, तो मैनी एक ऐसा वर्ड है जो आप लोग बहुत बार यूज़ करते हैं, जैसे कि मैनी पेन्स, मैनी चॉकलेट्स, मैनी बुक्स, इस तरह से. तो मैनी का यूज़ किया जाता है जब भी बात की जा रही हो प्लूरल काउंटेबल नाउन की. फॉर एग्जाम्पल, वर देयर मैनी चिल्ड्रन एट द पार्टी. हियर चिल्ड्रन इज काउंटेबल नाउन एंड प्लूरल. नेक्स्ट दिया गया था हमारे पास लेसर. तो लेसर आपके पास एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया जाता है जो कि आपको लोअर डिग्री और लोअर लेवल के बारे में बताएगा. फॉर एग्जाम्पल, द कलर ऑफ द हेलमेट्स इज ऑफ लेसर इम्पॉर्टेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, कैन यू ब्रिंग मी डैश बुक्स आई लेफ्ट इन द गार्डन. हमारे ऑप्शंस हैं दिस, दैट, दीज, दोज. तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दो. देखिए अगर हम बात करें दिस, दैट, दीज और दोज की, तो सबसे पहले तो हमें इनका मीनिंग क्लियर होना चाहिए. इनका यूज़ कहाँ किया जाता है, किसके साथ किया जाता है. तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर दिस की, तो दिस यूज़ किया जाता है ऐसी चीज़ों के लिए, ऐसे थिंग्स के लिए जो कि नज़दीक की हो. नज़दीक के साथ साथ सिंगुलर के लिए यूज़ किया जाता है. साथ ही साथ दिया गया था दैट. तो दैट का यूज़ भी सिंगुलर के केस में किया जाता है, बट वो होनी चाहिए आपके पास डिस्टेंस में. वैसे ही हमारे पास दीज और दोज भी है. दीज और दोज दोनों ही प्लूरल के केस में यूज़ किए जाते हैं, बट द डिफरेंस इज कि दीज यूज़ किया जाता है नज़दीक के लिए और दोज यूज़ किया जाता है दूर के लिए. अब अगर हम बात करें कि दिस, दैट, दीज, दोज, ये आपके पास कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच में आता है, तो दिस, दैट, दीज और दोज एग्जाम्पल्स होते हैं हमारे पास डेमोस्ट्रेटिव के. अब इन्हें डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी बोला जाता है और इन्हें डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी बोला जाता है. अब बात आती है कि हम इन्हें कब एडजेक्टिव बोलेंगे और कब इन्हें प्रोनाउन बोला जाएगा. एज यू ऑल नो, एडजेक्टिव क्या होता है, जो कि नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का काम करेगा. इट मीन्स आप दिस, दैट, दीज और दोज को एडजेक्टिव्स कब बोलेंगे, जब ये नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा होगा. इसी के साथ अगर हम बात करें प्रोनाउन की, तो इन्हें डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कब कहा जाएगा. अब देखिए उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोनाउन क्या होता है. तो प्रोनाउन वो होता है जो कि नाउन को रिप्लेस करने के लिए यूज़ किया जाता है. इट मीन्स उसके आसपास आपको कहीं भी नाउन नहीं मिलेगा. एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं. जैसे हमारे पास दिया गया है, दिस चेयर इज़ ब्रोकन. अगर हमसे पूछा जाए कि यहाँ पर दिस कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो पहले तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि ये डेमोस्ट्रेटिव का एग्जाम्पल है. अब ये डेमोस्ट्रेटिव में भी एडजेक्टिव होगा या प्रोनाउन, कैसे पता चलेगा. यहाँ दिया गया है हमारे पास चेयर. तो चेयर एक नाउन है. जब ये नाउन है तो इट मीन्स ये हो जाएगा आपके पास डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव. वैसे अगर हम बात करें डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन की, अगर यहाँ आप लोगों से पूछ लिया जाए कि दिस कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच में आएगा, तो दिस, पहली बात तो ये एग्जाम्पल है डेमोस्ट्रेटिव का. डेमोस्ट्रेटिव में भी ये प्रोनाउन हो जाएगा या एडजेक्टिव. यहाँ पर ये किसी को भी क्वालिफाई नहीं कर रहा है, तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा हमारे पास प्रोनाउन का. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, द फर्टिलिटी ऑफ लैंड इज बियरली सफिशिएंट टू डैश 12 people to acre. हमारे ऑप्शंस हैं रिवाइव, रेल, सस्टेन एंड हेल्प.
सो आर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सस्टेन। सस्टेन का मीनिंग होता है बनाए रखना, किसी भी चीज़ को बनाए रखना, वो होता है सस्टेन। अगर हम बात करें इनके सिनोनिम्स की, तो सस्टेन का सिनोनिम होता है कॉन्टिन्यू, डिफेंड या फिर असिस्ट। इसी के साथ ऑप्शन में दिया गया था रिवाइव, तो रिवाइव का सिनोनिम हो जाएगा अराउज, एनकरेज या फिर एनर्जाइज। रेज भी दिया गया था, तो रेज के सिनोनिम हो जाएंगे बूस्ट, हाइक एंड इंक्रीमेंट। और लास्ट था हमारे पास हेल्प, तो हेल्प एज यू ऑल नो सपोर्ट या फिर रीइंफोर्समेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, व्हाट डैश मोस्ट ऑफ द पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ द पीपल। ऑप्शंस हैं impeaches, recognizes, matters and troubles. So here our correct answer is option C, matters. इसी के साथ साथ हम डिस्कस कर लेते हैं इनके कुछ सिनोनिम्स। तो मैटर्स का सिनोनिम होता है टॉपिक, क्वेश्चन, सब्जेक्ट, जैसे कि हम लोग नॉर्मली बोल भी देते हैं मैटर। नेक्स्ट है हमारे पास impeaches। impeaches का सिनोनिम हो जाएगा एक्यूज, इंडिक्ट या फिर प्रोसिक्यूट। रिकॉग्नाइजेस दिया गया था ऑप्शन में, तो रिकॉग्नाइजेस का हो जाता है अंडरस्टैंड, नो या फिर डेसिफर। और लास्ट है हमारे पास ट्रबल्स, तो ट्रबल्स का हो जाएगा एडवर्सिटी, डिफिकल्टीज या फिर हार्डशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंसिडेंट हैज डैश सीवियर डैमेज टू द डैश ऑफ द एम्प्लॉयज। हमारे ऑप्शंस हैं रिजल्टेड या फिर ऑप्टिमिज्म, प्रोड्यूस्ड या फिर कंडक्ट, कॉज्ड या फिर मॉरल, लेड या फिर इमोशंस। सो आर करेक्ट आंसर इज कॉज्ड एंड मॉरल। इसके लिए हमें इनके मीनिंग पता होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कॉज्ड के मीनिंग की, तो कॉज्ड का मीनिंग होता है मेक समथिंग हैपन, एंड मॉरल का मीनिंग होता है द कॉन्फिडेंस, एंथुजियाज्म ऑफ अ पर्सन। नेक्स्ट वी हैव रिजल्टेड, तो रिजल्टेड का मीनिंग होता है टू हैपन और एग्जिस्ट बिकॉज समथिंग एल्स हैज़ हैपन्ड। इसी के साथ साथ दिया गया था ऑप्टिमिज्म, तो ऑप्टिमिज्म का मीनिंग होता है आशावादी, मीन्स द फीलिंग दैट द फ्यूचर विल बी गुड और सक्सेसफुल। प्रोड्यूस दिया गया था, तो प्रोड्यूस का मीनिंग होता है टू रिजल्ट इन और डिस्कवर समथिंग स्पेशली प्रूफ। एंड इसी के साथ दिया गया था हमारे पास कंडक्ट, तो कंडक्ट का मीनिंग होता है टू ऑर्गेनाइज एंड परफॉर्म अ पर्टिकुलर एक्टिविटी। एंड लास्ट वी हैव लेड, तो लेड मीन्स लीडरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, वी आर लिविंग ऑन वेडनेसडे डैश इट रेन्स और नॉट। हमारे ऑप्शंस हैं इफ, वेदर, थ्रू एंड सिंस। तो यहाँ हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा वेदर। देखिए अगर हम बात करें इफ़ और वेदर की, तो इफ़ और वेदर का यूज़ ऑलमोस्ट सेम होता है, बट इन दोनों में ये डिफरेंस रहेगा कि वेदर का यूज़ किया जाता है जब भी हम बात कर रहे हों चॉइस की। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर इस सेंटेंस में, तो आपके पास दिया गया था और, तो वी आर लिविंग ऑन वेडनेसडे डैश इट रेन्स और नॉट, तो यहाँ पर चॉइस की बात की गई थी। तो जब भी चॉइस की बात की गई हो, चॉइस हमें कहाँ से पता चलेगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ दिया गया है और, तो और के साथ जो हमारे पास आंसर रहता है वो हमेशा यूज़ किया जाता है वेदर। इसी के साथ अगर हम बात करें थ्रू की, तो थ्रू एक ऐसा वर्ड है जो आमतौर पे सभी लोग यूज़ करते हैं। जैसे हम बोलते हैं थ्रू हमें किसी कोई भी नॉलेज जो है उसके थ्रू पता चली, मतलब एक मीडियम बताने का काम करता है थ्रू। तो या तो हम बोल सकते हैं मीडियम, फॉर एग्जाम्पल दे वॉक स्लोली थ्रू द वुड्स। यहाँ पर वुड्स का मतलब लकड़ियाँ नहीं, वुड्स का मीनिंग होता है फॉरेस्ट। नेक्स्ट है हमारे पास सिंस। सिंस आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि इसका यूज़ आप लोग टेंस में भी करते हैं। इसका यूज़ एज अ कंजंक्शन भी किया जाता है, एज अ प्रपोजिशन या फिर एज एन एडवर्ब भी इसका यूज़ किया जाता है। तो अगर हम बात करें सिंस की, तो सिंस काम करता है डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ने का। फॉर एग्जाम्पल, आई हैवंट हैड टाइम फॉर माई सेल्फ सिंस आई केम बैक टू वर्क। अगर हम बात करें यहाँ पर सिंस की, तो वैसे तो प्रेजेंट और पास्ट एक सेंटेंस में कभी भी यूज़ नहीं किए जाते हैं, बट ये जो सिंस है ये काम करता है प्रेजेंट और पास्ट को जोड़ने का। इसके अलावा हमारे पास कोई भी ऐसा कंजंक्शन नहीं है जो प्रेजेंट और पास्ट को जोड़ने का काम करे। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, पे अटेंशन टू योर वर्क डैश यू विल नॉट मेक मिस्टेक्स। हमारे ऑप्शंस हैं अनलेस, सो दैट, थ्रू और इफ़। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सो दैट। सो दैट का मतलब होता है ताकि। अगर हम बात करें इसके यूजेस की, तो वी यूज़ सो दैट इन ऑर्डर टू टॉक अबाउट अ पर्पज़, मतलब किसी पर्पज़ के बारे में बताना हो तो यूज़ किया जाता है सो दैट का। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ टू लेट सो दैट वी कैन नॉट गो टू सिनेमा। इसी के साथ हमारे पास थ्रू भी दिया गया था, थ्रू के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ यहाँ पर हमारे पास अनलेस भी दिया गया था। अनलेस के बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये जो अनलेस है, तो पहली बात तो ये आपके पास रहता है एक एक्शन ओरिएंटेड वर्ड।
जो कि किसी काम के बारे में बताएगा, एक्शन के बारे में बताएगा। साथ ही साथ ये जो अनलेस है, ये आपके पास खुद ही एक नेगेटिव वर्ड है, और जो खुद एक नेगेटिव वर्ड्स होते हैं वो अपने साथ किसी भी नो नॉट का यूज़ नहीं करते। बट अगर हम बात करें अनलेस की, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी अनलेस का यूज़ किसी सेंटेंस में किया जाता है तो ध्यान रखेंगे उससे पहले वाला सेंटेंस या फिर उस सेंटेंस में एक सेंटेंस जो है वो आपके पास नेगेटिव होना ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आई विल नॉट गो टू द पार्टी अनलेस यू कम विद मी। तो यहाँ आपके पास दिया गया है अनलेस, खुद ही एक नेगेटिव सेंटेंस है, लेकिन ये नेगेटिव बताएगा किसके बारे में, यू कम विद मी के बारे में। इट मीन्स जो अनलेस से पहले वाला सेंटेंस है वो आपके पास हमेशा ही नेगेटिव होना चाहिए, और अनलेस से बाद वाला सेंटेंस है वो हमेशा ही आपके पास पॉजिटिव में होना चाहिए, क्योंकि इस वाले सेंटेंस को नेगेटिव बनाने का काम ये अनलेस खुद कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, द फुटबॉल टीम ट्रैवल्ड डैश ट्रेन। हमारे ऑप्शंस हैं इन, बाय, फ्रॉम, ऑन। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बाय। तो बाय का यूज़ किया जाता है जब भी हम किसी व्हीकल की बात कर रहे हों, लेकिन इसमें भी आप लोग एक बात ध्यान रखेंगे, जब भी किसी व्हीकल के साथ बाय का यूज़ किया जाता है तो इनके बीच में कभी भी किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता। नेक्स्ट अगर हम बात करें बाय का यूज़ और कहाँ किया जाता है, तो बाय यूज़ किया जाता है नेक्स्ट टू के केस में या फिर बिसाइड के केस में। जैसे हम बोल देते हैं साथ, तो साथ के लिए भी हम लोग बाय का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई डॉग केम एंड सेट बाय मी। नेक्स्ट हमारे पास दिया गया था इन, तो इन के बारे में तो सभी को पता होता है। इन यूज़ किया जाता है किसी लोकेशन या किसी पोजीशन के बारे में बताने के लिए, लेकिन किसी चीज़ के अंदर। इन का मतलब ही क्या होता है, में। फॉर एग्जाम्पल, अल्बुकर्क इज़ इन न्यू मैक्सिको। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रॉम। तो फ्रॉम के बारे में हम अपने पहली वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं। फ्रॉम यूज़ किया जाता है जब भी हम स्टार्टिंग पॉइंट या ओरिजिन की बात करते हैं, तो वहाँ हमारे पास करेक्ट आंसर होता है फ्रॉम। फॉर एग्जाम्पल, वुड यू गेट मी अ नाइफ फ्रॉम दैट ड्रॉर। एंड लास्ट हमारे पास है ऑन। तो ऑन किसी चीज़ के ऊपर पोजीशन के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन साथ ही साथ वो सरफेस को भी टच कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ अ लॉट ऑफ फ्रॉस्टिंग ऑन द केक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही टेक्स मच इंटरेस्ट डैश पेंटिंग लैंडस्केप्स। ऑप्शंस हैं फॉर, ऑफ, इन या टू। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर इन। तो जैसा कि हम इन के बारे में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि किसी चीज़ के अंदर के लिए इन का यूज़ किया जाता है। अगर हम बात करें फॉर की, तो फॉर का यूज़ किया जाता है रीज़न बताने के लिए या फिर पर्पज़ बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग अस। तो यहाँ पर आपके पास रीज़न बताया जा रहा है, पर्पज़ बताया जा रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑफ। तो ऑफ का यूज़ किया जाता है टाइम और मेजरमेंट को क्वांटिफाई करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, 3 pounds ऑफ पोटैटोज़। एंड लास्ट वी हैव टू। तो टू का यूज़ किया जाता है डायरेक्शन बताने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वी आर गोइंग टू लिवरपूल नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवि हैज़ बीन डैश इन दिल्ली सिंस ही वॉज 5 years ओल्ड। हमारे ऑप्शंस हैं स्टेड, स्टेइंग, स्टेज या फिर स्टे। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टेइंग। देखिए, हम इससे पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि सिंस जो है काम करता है प्रेजेंट और पास्ट को जोड़ने का। तो यहाँ पर तो हमारे पास दिया गया है पास्ट इंडेफिनिट, तो हमें यहाँ पे बताना है कि हैज़ बीन के साथ कौन सी मेन वर्ब का यूज़ किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, हैज़ बीन के साथ यूज़ किया जाता है वर्ब की फोर्थ फॉर्म का। अब हम बात करेंगे ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती क्या है। तो V4 बोला जाता है जब भी हम V1 के साथ लगाते हैं ING। फॉर एग्जाम्पल, ईटिंग, राइटिंग, गोइंग, उनको बोला जाता है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर सिंस की, तो सिंस का यूज़ कंजंक्शन की तरह भी यूज़ किया जाता है, जैसे कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। प्रेजेंट और पास्ट को जोड़ने में हेल्प करता है। साथ ही साथ अगर हम गिवन सेंटेंस की बात करें तो वहाँ आपके पास दिया था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कॉम्बिनेशन है प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। तो प्रेजेंट परफेक्ट से आ जाएगा हमारे पास हैज़ और हैव, साथ में लगा देंगे बीन। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से हम ले लेंगे यहाँ पर V4, और साथ ही साथ सिंस फॉर तो आएगा ही आएगा जब हम बात कर रहे हो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, और लास्ट में टाइम। और अगर बात की जाए पास्ट इंडेफिनिट की, तो पास्ट इंडेफिनिट में होता है सब्जेक्ट और V2। यही V2 हमें बताता है कि कोई सेंटेंस जो है आपके पास पास्ट इंडेफिनिट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चूज द वर्ड विच इज़ अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन बिलो।
हमें फ्लेक्सिबल का अपोजिट बताना है। ऑप्शंस हैं रिजिड, सॉफ्ट, मेलो या रॉ। तो यहाँ हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रिजिड। इसके ऑपोजिट और क्या क्या हो जाएंगे? तो फ्लेक्सिबल का ऑपोजिट होता है इनफ्लेक्सिबल या फिर स्टिफ। इसी के साथ दिया गया था सॉफ्ट, तो सॉफ्ट का हो जाएगा हार्श या फिर फर्म। मेलो का हो जाता है एब्रेसिव या फिर कॉस्टिक। और रॉ का हो जाता है कुक्ड या फिर प्रोसेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें यहाँ पर भी एग्जिस्ट का ऑपोजिट बताना है। ऑप्शंस है ओपनिंग, विड्रॉल, एंट्रेंस या फिर इनहेलिंग। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एंट्रेंस। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें कुछ और ऑपोजिट्स की, तो जैसे कि आपके पास दिया है फ्रीडम, तो फ्रीडम का आ जाएगा आपके पास लाइबिलिटी, स्लेवरी या कैप्टिविटी। एगोनी है जॉय, हैप्पीनेस या फिर यूफोरिया। पैनिक का हो जाएगा काम, फियरलेस या फिर बोल्ड। तो इसी तरह से हमारे पास बहुत सारे इंपॉर्टेंट एंटोनिम और सिनोनिम्स हो जाते हैं, तो इन्हें भी आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। आपको सिमिलर बताना है कन्फेस का। ऑप्शंस हैं एडमिट, रिफ्यूज, डिनाई या फिर इम्पीड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए एडमिट। कुछ और इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स देख लेंगे आप लोग। जैसे हो गया जील, तो जील का हो जाएगा डिवोशन, स्पिरिट या जेस्ट। जेलस का हो जाएगा डिवोटेड, ईगर, पैशनेट एंड स्पिरिटेड। जिनीथ का हो जाता है एपेक्स, क्लाइमेक्स, टॉप, वर्टेक्स एंड ऑप्टिमम। और जेस्ट का हो जाएगा एपिटाइट, चार्म, एंजॉयमेंट एंड फ्लेवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। इसमें भी आपको इसका सिमिलर ही बताना है या फिर मैं कहूँ सिनोनिम बताना है। फॉर एग्जाम्पल ऑप्शंस हैं आपके पास डेफिशिएंट, इनफ, इनएडुकेट एंड एम्बेरसिंग। सो हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर इनफ, क्योंकि सफिशिएंट के बारे में तो सभी को पता है, सफिशिएंट का मतलब होता है काफ़ी। कुछ और इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स भी हैं हमारे पास, जैसे कि ईयरली एज यू ऑल नो, एनुअल या फिर पर एनम। यील्ड है, यील्ड का मीनिंग होता है एब्डिकेट, अलॉय, कॉमनली या फिर कंसीट। और लास्ट है हमारे पास यूथफुल, बॉयज, चाइल्डिश, यंग एंड इमेच्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव शी मस्ट वीप डैश शी विल डाई। ऑप्शंस हैं एंड, बट और सो। तो जैसे कि हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जब भी हमारे पास बात की गई हो ऑप्शन की या फिर चॉइस की, तो वहाँ पर हमारे पास करेक्ट आंसर होता है और। तो जैसे कि हम बात करें एग्जाम्पल की, फॉर एग्जाम्पल डू यू लाइक चॉकलेट और वेनिला बेटर। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें मस्ट की, तो मस्ट का यूज़ किया जाता है जहाँ पर भी हम कंपल्शन की बात कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग मॉरल ऑब्लिगेशन की बात की जा रही हो, वहाँ यूज़ किया जाता है मस्ट का। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। आई नो द मैन डैश स्टोल द बाइसिकल। ऑप्शंस हैं विच, हु, whom एंड दैट, सॉरी वट। सो आर करेक्ट आंसर इज हु। तो देखिए यहाँ से आपको पहले तो ये बात क्लियर होनी चाहिए कि हु और whom में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले इनके सिमिलरिटी बता देते हैं। तो इन हु और whom में एक सिमिलरिटी है कि दोनों ही यूज़ किए जाते हैं जब भी बात की जा रही हो पर्सन की। इसके अलावा हु कब यूज़ किया जाता है और whom कब यूज़ किया जाता है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को यहाँ पर कन्फ्यूजन भी होती है। तो हु की अगर बात करें तो वो खुद एक सब्जेक्टिव केस है और whom जो है वो खुद एक ऑब्जेक्टिव केस है। और अगर हम बात करें हु की, तो हु का यूज़ किया जाता है जब भी हम बात कर रहे हो परफॉर्मिंग द एक्शन की, और whom का यूज़ किया जाता है जब भी बात की जा रही हो रिसीविंग द एक्शन की। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। किम इज़ एन एथलीट हु एन्जॉयज़ डिस्टेंस रनिंग। देखिए यहाँ पर हम किसी पर्सन की बात कर रहे हैं, तो हमारा यहाँ आंसर आ गया है हु। अब देखिए यहाँ पर हु क्यों आया और whom क्यों नहीं। तो अगर हम देखें यहाँ पर दिया गया है एन्जॉयज़, एन्जॉयज़ है आपके पास वर्ब। तो अगर आपके पास फिल इन द ब्लैंक के बाद कोई भी मेन वर्ब दी गई होगी या फिर कोई हेल्पिंग वर्ब दी गई होगी, तो आपके पास जो करेक्ट आंसर होगा वो रहेगा हु। वैसे अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें, तो आशर रोट अ लेटर टू अ पेन पॉल whom he had never met। अब यहाँ हमारे पास whom क्यों आया और who क्यों नहीं आया। तो आप यहाँ से ये ध्यान रखेंगे कि जब भी फिल इन द ब्लैंक के बाद दिया गया होगा आपके पास कोई सब्जेक्टिव केस, इसके लिए आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का पता होना चाहिए। सब्जेक्टिव केस मतलब आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, ये हैं आपके पास सब्जेक्टिव केस। तो जब भी फिल इन द ब्लैंक के बाद आपके पास सब्जेक्टिव केस दिया गया होगा, इट मीन्स उसे किसी ना किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, और उसी ऑब्जेक्ट की कमी को पूरा करने के लिए यहाँ यूज़ किया जाएगा whom का, ना कि who का, क्योंकि who तो खुद ही एक सब्जेक्टिव केस है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव कुछ इडियम एंड फ्रेजेस हैं। द अप्स एंड डाउन्स, ऑप्शंस हैं द हैप्पी टाइम्स, द सैड टाइम्स, द हैप्पी एंड सैड टाइम्स, द एक्सटेक्टिक मोमेंट्स।
तो यहाँ पर आप लोग इसे पढ़ के ही आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ करेक्ट आंसर क्या होगा। तो हेयर आर करेक्ट आंसर इज द हैप्पी एंड सैड टाइम्स। इसी के साथ साथ कुछ और इंपॉर्टेंट ईडियम एंड फ्रेजेस भी हमारे पास दिए गए हैं, तो इन्हें भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टू मूव हेवन एंड अर्थ। ऑप्शन है टू ब्रिंग डिजास्टर, टू कॉज कैलामिटी, टू ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल, टू ट्राई एंड शाउट। तो इसका भी आइडिया आप लोग आराम से लगा सकते हैं। तो हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा टू ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई फादर डैश स्पीक एंड राइट 5 लैंग्वेजेस। ऑप्शंस हैं मे, कुड, कैन एंड माइट। सो हियर आर करेक्ट आंसर इज कैन। तो कैन हमारे पास है एक मॉडल वर्ब, और मॉडल वर्ब आपके लिए किसी भी कॉम्पिटिटिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि मॉडल वर्ब से किसी भी तरह से आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। चलिए यहाँ पे अगर हम बात करें कैन की, तो कैन का यूज़ कहाँ किया जाता है? सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कैन का यूज़ किया जाता है एबिलिटी बताने के लिए। तो फिर एबिलिटी बताने के लिए तो हम लोग कुड का यूज़ भी करते हैं। तो फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस ये रहेगा कि कैन बताएगा हमें प्रेजेंट एबिलिटी के बारे में, और ये जो कुड है ये हमें बताएगा पास्ट एबिलिटी के बारे में। इसी के अलावा अगर हम कुछ और यूजेस की बात करें, तो परमिशन के बारे में भी, परमिशन के केस में भी कैन का यूज़ किया जाता है। रिक्वेस्ट के केस में भी कैन का यूज़ किया जाता है। पॉसिबिलिटी हो, ऑफरिंग हेल्प हो, अपॉर्चुनिटी हो, और प्रोहिबिशन या फिर इनिबिलिटी की बात की जा रही हो, तो भी यूज़ किया जाता है कैन का। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर द वीडियो, दोज हु लिव इन ग्लास हाउसेज डैश नॉट थ्रू स्टोन्स एट अदर्स। हमारे ऑप्शंस हैं शुड, कुड, वुड एंड शैल। सो हियर आर करेक्ट आंसर इज शुड। तो यहाँ पर आपको शुड के यूजेस भी पता होना चाहिए कि शुड और कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। तो शुड यूज़ किया जाता है मॉरल ऑब्लिगेशन के केस में, या फिर हम बोल सकते हैं कंपल्शन की बात जहाँ की गई हो वहाँ शुड का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दे शुड डू वट यू सजेस्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एडवाइस और इंस्ट्रक्शंस के लिए भी शुड का ही यूज़ किया जाता है। यू शुड कीप योर क्रेडिट कार्ड इन अ सेफ प्लेस। तो इसी तरह से कुछ और यूजेस भी हैं, इन्हें भी आप लोग देख लीजिएगा। एंड that's all for today's video. If you like our video, do like, share and subscribe our channel. Thank you once again.